नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमरीक सिंह अपने वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन पशुओं के लिए चारा लेके आया हूं। उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, ये जो आप चारा देख रहे हैं, इस चारे का नाम है ताइवान जेंट किंग। तो अपना जो ये चारा है, मैं इसे हरियाणा से लेके आया हूँ। हरियाणा के जो भाई तो बाहर से लेकर आए थे। तो इस चारे की जो खासियत है बहुत ज़्यादा अधिक है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। किसान भाइयों, नंबर एक, इसकी हाइट देखो, बहुत अच्छी हाइट हो जाती है। और अगर हम इस चारे का पूरा अच्छे से ध्यान रखें तो ये जो है गिरता भी नहीं है। अभी ये बंधा हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं आंधी का और बारिश का मौसम है, लेकिन अभी तक ये गिरा नहीं है। तिरछा हो गया, उसकी वजह है क्योंकि हाइट ज्यादा हो गई है। किसान भाइयों, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जिस प्रकार से पशुओं को हम चारा लेके जाते हैं तो उसके अंदर पशुओं को चारे के अंदर फाइबर की कमी होने से पेट में गुज्जा लग जाता है और पशु बीमार हो जाते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो फाइबर है चारे के अंदर, वो है 30% और 22% हमारे इसके अंदर कच्चा प्रोटीन है। अगर आप यह चारा पशुओं को खिलाते हैं तो उन्हें जो सूखा हम भूसा डालते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है मिलाने की, स्वस्थ रखने के लिए। पशु हमारे स्वस्थ रहेंगे। दूसरी चीज प्रोटीन है, फाइबर है। और हमारे जो पशु हैं उन्हें हमें जो खल होती है वो ज्यादा डालनी पड़ती है, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन एक दुख की बात यह है कि हमारे किसान भाई जो है पशुओं की सेहत के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं और जो अपने पास पहला पुराना चारा है उसका ही यूज किए जाते हैं। तो मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन ये चारा लेके आया हूँ। आप इसका अपने यूट्यूब के माध्यम से कहीं पे भी आप सर्च कर सकते हैं, ताइवान जेंट किंग। यह चारा हमारे इस टाइम पर हरियाणा के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे जैसा कोई किसान लेकर आया हो तो आया हो, बाकी यूट्यूब पर इसका कोई प्रचार नहीं है। यह इस टाइम पकी हुई अवस्था में, बोने की अवस्था में है, तो उस वजह से थोड़ा ये नीचे सूखी हुई पत्ती दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप इसे पशुओं के लिए खिलाने के लिए यूज करते हो, ये सीड के लिए है, तो आप एक साल में इसकी 6 बार उपज काट सकते हो। एक साल में 6 बार चारे को काट सकते हो। और अगर आप मार्केट में भी बेचते हो, अगर आप मार्केट में इसे बेचना चाहो तो 1 बीघे के अंदर ये 40 कुंटल चारा एक लान में निकल आता है। और 200 रुपए के रेट में जो हमारे शहर के अंदर कुट्टी काटने की मशीन है वो लोग इसे खरीद लेते हैं। तो जो हम खेत में गन्ना लगाते हैं, गन्ना लगाने के बाद हमें जो प्रॉफिट हाथ लगता है 10 से 15 हजार के बीच में प्रॉफिट मिलता है। यदि आप यह चारा लगाते हैं और उसे कुट्टी काटने की मशीन पर भी सेल करते हैं तो आप लगभग 1 बीघे में एक साल में 30 हजार से ऊपर आप कमा लेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन चारा है, ताइवान जेंट किंग इसका नाम है। अब इसकी दूसरी खासियत आपको मैं बताता हूँ। दूसरी खासियत ये है, जिस तरीके से हमारे गन्ने के अंदर कल्ले निकलते हैं, तो कल्ले हम गिनते हैं कि जी इसमें 4 कल्ले निकले हैं, इसमें 6 निकले हैं। तो यह जो चारा है इसमें मैंने एक एक बर्ड लगाई थी, जिसके अंदर मैं काउंटिंग मैंने की थी तो 60 प्लस है। यानी कि एक आंख लगाने के बाद कल्लों की जो संख्या है वो 60 से अधिक है। मैंने ये 3-3 फीट के दायरे पर लगाया था और आप इस टाइम पर देख सकते हैं, एक मेढ़ा है, ये एक आंख है, देखो कितने कल्ले हैं। और ऐसा नहीं है कि उनका विकास रुक जाता है, इनका विकास नहीं रुकता है। जैसे कल्ले उमस जाते हैं, कोई कल्ला नहीं उमसता है, पूरा जो मेढ़ा है वो एक साथ बहुत अच्छे से चलता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अपने चारे में आप परिवर्तन करें, पशुओं का भी ध्यान रखें। और जैसे जैसे हम किसान भाई ग्रोथ कर रहे हैं तो समय के हिसाब से गन्ना हो, चारा हो, आलू हो या हमारी कोई भी फसल हो, उसका सीड चेंज करते चले जाएं। क्योंकि सीड के अंदर जो जो ताकत होती है वो पुराने जो हमारे सीड है, जो पुराने चले आ रहे हैं, उनमें नहीं है। किसान भाइयों, मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।